को क्या दिखाई देता? बड़े बड़े पेड़ नीचे झुक जाते हैं ओस से। ऐसे ही सत्संग का प्रभाव दिखाई नहीं देता, काम पूरा करता है। ये गोपनीय विषय है, क्योंकि सत्संग एक अनमोल रत्न है। सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। हम तो रोज ही बताते आए, रोज यही समझाते हैं कि सत्संग से ज्यादा कीमती संसार में और कुछ नहीं बताया। एक मुझे याद आ गई सत्संग के विषय में, तुम्हें बताता हूं। एक समय विश्वामित्र मुनि, जो महाज्ञानी थे, एक बार उनके मन में भ्रम पैदा हो गया कि मैं जप करता हूं, तप करता हूं, मेरे पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, तो हम ही सबसे बड़े हैं। वशिष्ठ महाराज जो थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो रिद्धि सिद्धि चक्र में नहीं पड़ते थे, वो सत्संग से प्रेम करते थे। तो विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ महाराज के पास गए, बोले देखो मैं बड़ा हूं, मेरे पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, देव शक्ति है, मेरे अंदर बहुत प्रकार की क्रियाएं जागृत हैं, और तुम सत्संग सत्संग चिल्लाते हो, तुम ब्रह्म ऋषि बने हो, तुम्हारे में पावर क्या है, क्या शक्ति है, तुम हमको बड़ा कहो। तो उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें कैसे बड़ा कहें, कि हमने तो अपने गुरुजनों से ही जाना है कि सत्संग की शक्ति बड़ी है। तो बोले हम तुम आपस में कैसे बात बनेगी, किसी से चलकर पूछो, श्रेष्ठ आदमी से। कहा किसके पास चले? तो कहा तुम्हारी जैसी इच्छा जहां चलो। तो विश्वामित्र मुनि उनको सबसे पहले शिव जी के पास ले गए। वहां पहुंच गए दोनों लोग। विश्वामित्र मुनि बोले शिव जी से, महाराज हम दोनों ऋषि लड़ रहे थे बहुत समय से। बोले काहे? का वशिष्ठ महाराज कहना है कि सत्संग की शक्ति बड़ी है, हम कहते हैं देव योग शक्ति बड़ी है, रिद्धि सिद्धियां बड़ी हैं, बताओ आप बताओ क्या बड़ा है। तो शिव जी ने टाल दिया, बोले अब हम नहीं बता पाएंगे, ये बात ही तुमने अटपटी पूछी, हम उत्तर दे ही नहीं सकते इसका, हमारे बस की बात ही नहीं है। का कोई तो बता सकता है? का हो सकता ब्रह्मा जी बता दें। तो दोनों ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, बोले कैसे आना हुआ, तो अपनी बात रख दी। तो ब्रह्मा जी बोले इस बात का अर्थ हम भी नहीं बता सकते, ये मेरे बस की बात नहीं है, और कुछ अगर होता बता देते। आप तो ऐसी बात पूछ रहे हैं संतों के विषय में, तभी कहते हैं संतों का अंत नहीं। वशिष्ठ महाराज ने राम जी को उत्तर उपदेश दिया तो यही लिखा था कि संतन महिमा अमित रघुराई, महिमा वेद पुराणन गाई। जिनकी महिमा वेद पुराण गाते हो, अब उनकी बात हमसे पूछो, का फिर कौन बताएगा? का श्री हरि विष्णु जी बता सकते हैं। अब श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गए। श्री हरि नारायण के पास जब पहुंचे, प्रणाम करके अपनी बात रखी, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि आप संतों के बीच की बात हमारे बस की बात नहीं, हम बताएं। कब तुम बहु नहीं बता पाओगे, फिर हम जाएंगे कहां? का हम तुमको रास्ता बताते हैं, जाओ शेषनाग जरूर बता देंगे। अब शेषनाग जी के पास गए दोनों ऋषि, एक देव ऋषि है, एक ब्रह्म ऋषि है, एक रिद्धि सिद्धियों का चमत्कार जानता है, और एक केवल सत्संग का महत्व जानता है। तो शेषनाग से प्रणाम करके कहा, अपनी बात रखी, तो शेषनाग बोले बता तो हम देते, और हम बता सकते हैं, लेकिन समस्या हम मजबूर हैं। तो बोले भाई मजबूरी तुम्हारी क्या है?
का हम पृथ्वी को अपने फन पे रोके हुए हैं, अहद फुर्सत नहीं। और तुम दोनों महात्मा हो, तो अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी रोक ले इसका भार, तो मैं फ्री हो जाऊं, फिर तुमको बता दूं। तो विश्वामित्र बोले, हिमा कौन सी भारी बात, हमारी इतनी तपस्या ही है, हम पृथ्वी रोक लेंगे। तो कब भाई तुम ही रोक लो। तो विश्वामित्र ने दोनों हाथ अपने ऊपर बढ़ाए और पृथ्वी को रोका। ऐसे ही शेषनाग ने अपना फन हटाया, बस विश्वामित्र के हाथों पे पृथ्वी का पूरा भार आ भी नहीं पाया। अब वो चिल्ला पड़े, अरे भाई रोको रोको, नहीं मेरी बाहें भीतर घुस जाएंगी, हम नहीं रोक सकते इस भार को। फिर वशिष्ठ जी से कहा, भाई आप रोक सकते हैं। तो वशिष्ठ जी बोले, हमें क्या बात पता ना, या गुरु महाराज जाने। उन्होंने अपने आप कुछ लो ही ना है, कई गुरु महाराज जाने। सत्संगी जो होते हैं वो गुरु महाराज पर निर्भर होते हैं, याद रखो। एक मंत्र में लिखा है, गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघन अनंत। गुरु महाराज के केवल सुमिरन करने से नासत विघन अनंत, और ताहित सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिन मुसीबतों का, जिन संकटों का आदि अंत हो ही ना, अगर गुरु महाराज का सुमिरन कर लिया जाए तो वो सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, भाई गुरु महाराज जाने। तो कहा तुम रोक सकते हो। तो उन्होंने अपनी ये अंगुली, छोटी वाली अंगुली जो ये उठाई, समझे कि नहीं, ये वाली उठाई और ऐसे बढ़ाई, का अब छोड़ दो। का कितने देर का सत्संग लगा रहे हो, अब ये भी है। उन्होंने पूरे जीवन की तपस्या लगाई। वशिष्ठ जी से पूछा, कितनी देर का सत्संग लगा रहे हो। कसबत पल द्वीपो पल को सत्संग, पूरी जिंदगी का सत्संग नहीं, पल दो पल का सत्संग हम लगा रहे हैं। जैसे का छोड़ो, तो शेषनाग ने पृथ्वी को छोड़ दिया। वशिष्ठ महाराज अपने आराम से खड़े हैं, कोई मतलब उन्हें नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब काफी समय हो गया तो विश्वामित्र मुनि बोले शेषनाग जी से, अब तो तुम फ्री हुई गए, अब तो बताई दे, सत्संग बड़ो है कि हमारो जब दोनों हाथों से पूरे जीवन की तपस्या लगाकर रोकते रहे, पृथ्वी नहीं रुकी। ये पल दो पल का सत्संग लगाए, पृथ्वी रुकी है। सत्संग ही बड़ा है और कुछ नहीं बड़ा है। तभी लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी उमा पुण्याधि, और तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। तो ये सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जिस सत्संग का हमें ज्ञान हो जाएगा तभी बड़ा होगा, तब तक नहीं। अभी आप सुन रहे थे सत्संग की महिमा में, एक मुझे और याद आ गई। एक गांव में एक भैया थे, बड़े गलत थे। तो विचार अच्छा नहीं था। एक दिन कहीं पहुंच गए संत महात्माओं के पास में, तो उन्होंने बताया, समझाया कि अगर संत महात्माओं की शरण में जाना शुरू कर दो, उनके प्रवचन को सुनना शुरू कर दो, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वो उनके बात दिमाग में थोड़ी बैठ गई। बात इतनी थी, ज्यादा नहीं थी, कोई कथा को थोड़ी सी कि इतनी बात सीख ली। एक दिन का मामला, प्रचार होने लगा कि फला गांव में एक महात्मा जी आ रहे हैं, अब वो सत्संग सुनाएंगे। खाली महात्मा जी आ रहे अपने, सत्संग सुनाएंगे। तो उन भैया ने विचार कर लिया कि हम सत्संग सुनने जाएंगे। और उनके ऊपर पातकों का जब भार लदा हुआ था, पूरे जीवन दुखी रहते थे। 3 प्रकार का दुख होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 ही दुख होते हैं। दैहिक, देह से उत्पन्न होने वाला दुख। दैविक, भूत प्रेत देवी देवताओं से पैदा करने वाला दुख।
आज परेशान बहुत लोग होते हैं इससे। कोई देह से परेशान है, खाज हो जाए, खुजली हो जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, बीमारी हो जाए, ये दैहिक दुख है भाई। दैविक भूत प्रेत देवी देवताओं से परेशान, भौतिक दुख बाहरी दुख है। अचानक पेड़ गिर जाना, आंधी तूफान, ओला, एक्सीडेंट, उनको तीनों दुख हमेशा बने रहते थे। अब वो भावना बना ली कि मैं सत्संग में जाऊंगा, और जैसे ही घर से चले पानी बरसन लगो, घर से चले पानी बरसन लगो, भीग गए तो उस समय घर लौट गए, थोड़ी दूर चल पाए थे और उन्होंने कपड़े बदल लिए और मन में ताड़ लिया सत्संग में जरूर जाऊंगा। तो अब वो फिर चल दिए कपड़ा बदल के। रास्ता में थोड़ी दूर पहुंचे, कीच ज्यादा थी तो धड़ाम से गिर पड़े बेचारे, पैर फिसल गया, गिर पड़े, चोट ज्यादा ही आ गई। गनीमत ये रही कोई अंग नहीं टूटा। फिर भी घर लौट आए, फिर कपड़े बदल दिए, अब प्लानिंग की कि सत्संग में जरूर जाऊंगा। अंधेरा भी हो चला कि शाम को सत्संग होना था भाई, 2-3 बार ऐसा हो गया। जब बढ़े तो जब फिर तीसरी बार ताकत लगाई तो उनको क्या मिला, एक रास्ते में एक व्यक्ति दीपक जलाकर उनके आगे आगे चल रहा है, अंधेरा में रास्ता दिखाने के लिए। बतियाते चलते चले गए और जिसमें जहां पे सत्संग की जगह आई, जहां पे सत्संग पर जाना था, वो व्यक्ति वहीं पे दीपक लेके रुक गया। तो उन्होंने कहा भैया अभी तक तुम संगम में आए, आपके दीपक के उजाला में हम खूब चले आए, अंधेरे ने मुझे कोई परेशान नहीं किया, और अब सत्संग नहीं चलोगे? तो बोला मैं सत्संग में जा ही नहीं सकता हूं, हम तो तुम्हारी मदद करने आए। बोले तुम हो कौन? तो उसने कहा मेरा नाम दुख है, मैं पापियों को दुख देता हूं, अधर्मियों को दुख देता हूं, गलत कर्म करने वालों को दुख देता हूं और हमेशा दुख देता रहा। मेरे पास तीनों दुखों का साधन है, दैविक भौतिक, मेरा नाम दुख ही तो है। कहा मुझको दीपक क्यों तुमने जलाया, फिर यहां तक क्यों लेके आए? वो हंसकर बोले पहली बार तुमने विचार बनाया मैं संत दरबार में जाऊंगा, सत्संग में जाऊंगा, और जब तुम चले तो मेरा दुख तुम पे व्यापा कि बरसात होने लगी, तुम भीग गए। मेरे दुख ने सोचा तुम्हारे मन में ये विचार पैदा हो जाए ताकि तुम सत्संग में न जाओ, लेकिन तुम्हारा मन बदला ही नहीं, तुम घर गए, तुमने कपड़े बदल दिए, तो मैं कमजोर पड़ गया और तुम हमसे ताकतवर हो गए। सत्संग की ताकत ने मुझे हरा दिया, लेकिन थोड़ा ही हरा पाया। तुम घर गए और दोबारा जब घर पहुंचे तुम कपड़े बदल के चले और जा रहे थे तो मैंने ही तुमको धक्का दिया ताकि तुम गिर जाओ, सत्संग में ना जा पाओ। मैंने दूसरा ठोकर धुक्की मारी, लेकिन तुम वहां भी संभल गए और घर आए, तुमने कपड़े फिर बदल दिए, तब मैं कतई कमजोर हो गया, और जब मैं कतई कमजोर हो गया तो मैं तुम्हारे अधीन हो गया, इसीलिए मैं तुमको यहां तक पनारने के लिए दीपक जला के आया हूं। समझ में आई बात कि नहीं? जब सत्संग को बार बार तुम जाओगे मिलोगे तो तुम दुख को कमजोर कर लोगे, तो वो दुख जो तुम्हें सताता था वो तुम्हारे सहयोग में शामिल हो जाएगा, तुम्हारी मदद करने में शामिल हो जाएगा। पहले दुख को कमजोर तो करो। तुम दुख को कमजोर करना नहीं चाहते और सुख पहले ही चाहते हो। तो कितनी बार उसने ठोकर की फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ी। कहा तो सत्संग क्यों नहीं चलोगे? कहा मेरी हिम्मत नहीं है, मैं वहां जा ही नहीं सकता हूं, मैं जल जाऊंगा, वहां सत्संग की ज्वाला से भस्म हो जाऊंगा, मैं वहां नहीं पहुंच सकता। अब तुम भैया जाओ। फिर वो पहुंच गए। फिर वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरा तन मन हर प्रकार से धन लगाकर मानो पूरी आस्था के साथ पूरी बात सुनी, और सुनने के बाद में उनका भला होना शुरू हो गया। बोलो संत भगवान की जय। ये सत्संग की महिमा है, सत्संग में इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन कब? जब हम उसको अपने दुश्मन को कमजोर पर कर पाएंगे ना।
जब तक हमारा सामने वाला दुश्मन हमसे ताकतवर है तब तक वो हमें सताएगा। जब वो कमजोर हो जाएगा ना, अगर मदद नहीं करेगा तो तुमको धक्का भी देना बंद कर देगा। यहां तो कहता मैं ऐसे में सहारा देना शुरू कर देता हूं। ये सत्संग की महिमा है।